दूल्हे को दहेज में बाइक चाहिए थी, उसे फ्रिज भी चाहिए था, साथ में 1 लाख रुपए नकदी भी चाहिए थी। लेकिन दुल्हन के परिजनों ने जब यह देने से इनकार किया तो फिर दहेज के दानवों ने उसकी हत्या कर दी। यह आरोप दुल्हन के परिजनों ने लगाए हैं। शारदा टेक्नोलॉजी सागर में एकमात्र 100% जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलेगी जावा की फुल ट्रेनिंग अनुभवी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ। पता सनराइज पब्लिक स्कूल के सामने, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। गौर करने वाली बात यह है कि इस नवविवाहिता के गर्भ में 6 माह का बच्चा भी था। शायद दहेज के दानवों के हाथ नहीं कांपे और उन्होंने इस महिला की हत्या कर दी। यह बेहद सनसनीखेज आरोप लगे हैं मध्य प्रदेश के सागर के गड़ाकोटा में, जहां अंजलि की शादी 22 मई को हुई थी। वह बांसा पथरिया जिला दमोह की रहने वाली थी और अपने बाबुल का घर छोड़कर 22 मई 2022 को गड़ाकोटा के बस स्टैंड पर रहने वाले राजा पटेल के घर आ गई और अपने बाबुल का घर छोड़कर 22 मई 2022 को गड़ाकोटा के बस स्टैंड पर रहने वाले राजा पटेल के घर आ गई। सोचा था कि जैसा प्यार पिता ने दिया है वैसा ही प्यार उसके सास ससुर कमलेश पटेल और अनीता पटेल देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर बीते 10 दिसंबर को अंजलि के पिता को यह खबर आई कि उसकी बेटी ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है। मारपीट करते पैसा लिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया आपके बाप ने। अब उन्होंने कहा कि मैं रुक के दूंगी, तुम फिर भी कहने लगी कि भेजा दूँ अभी। फिर कहने लगी कि अभी नहीं तू ले आई है, तो मैंने कहा कि हम रुक के दे देंगे, अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो कहने लगे हम जिंदा मार डालेंगे तेरी बच्ची को अगर पैसा नहीं लाई तो। जबकि पिता हरप्रसाद पटेल और सभी घर वालों का कहना है कि उसकी गला दबाकर गला घोंटकर हत्या की गई है। उनका कहना है कि शादी के महज 8 दिन बाद ससुराल में रुकने के बाद जब मेरी बेटी अंजलि बांसा पथरिया आई थी तो उसकी आंख में आंसू थे। पति राजा और ससुर कमलेश पटेल भी पैसों के लिए जब चाहे उनसे परेशान करा देते, प्रताड़ित करा देते थे। पैसा चाहने, मोटरसाइकिल चाहने, फ्रिज चाहने, ये पैसे पैसे विवाद करा दे, प्रताड़ित करा देते थे। शादियों कितने साल हो गए? 8 महीने हुए हैं अभी। 15 अप्रैल को हुआ था 2022 में। परेशान करना कब से चालू कर दिया था? तो शुरू से परेशान दहेज के मामले में लेके शुरू से प्रताड़ित कर रहे हैं और बच्ची बार बार रोती थी तो अपन सोचते चलो ठीक है, हम जो कुछ हुआ बनेगा हम दे देंगे। बाकी उन लोगों ने एकदम गला घोंट के जान से मार दिया। और हमने दहेज में 1.5 लाख रुपए और दहेज का सारा सामान दिया था, लेकिन जब मेरी बेटी घर आई तो बोली कि पति राजा 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, साथ में बाइक और फ्रिज भी मांग रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी मेरे पास रही, लेकिन बीते दिनों ससुर और ननद आए और मेरी बेटी को ले गए और उसके बाद यह खबर आई कि उसकी हत्या हो गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, साथ ही यह आरोप परिजनों ने लगाए हैं। पहले लड़की से शादी की मांग भी की थी, मांग पूरी की हम लोगों ने, फिर भी वो धमकी देने लगे, पैसे मंगाने लगे। लड़की से बोला कि पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से खत्म कर देंगे। लड़की ने कहा बच्चे को खत्म मत करो ना, हमें करो, हमारे पैसे पापा दे देंगे। मगर उन्हें थोड़ी 3-4 दिन की बात नहीं मानी। उन्हें चौथे दिन लड़की को उनको मार दिया। लड़के को दोनों की जान ली है, एक की तो ठीक, दोनों की जान ली है। दो की जान ली। सुबह 8:30 बजे बात हुई तो लड़की से बात हुई थी, तब वो ठीक थी। आधा घंटे बाद फोन आया तो हम लोग उनके घर पे गए तो वहाँ पे बहन मिली नहीं, अस्पताल में मृत अवस्था में थी। अच्छा। और हम लोग ने मौके पे घर जाके देखा तो कमरे में ऐसा कुछ नहीं था कि उसने फांसी लगाई हो। हमारी नंद का उनकी नंद ने और सास ने गला लेकर हत्या करी। मम्मी ने। नंद का नाम मुनमुन है, सास का नाम अनीता है। वो सबसे ज्यादा परेशान करती थी। किस लिए परेशान करती है? वो दहेज के लिए, और थोड़ी प्रेग्नेंट थी तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो काम नहीं कर पाती थी। काम चाहिए। और दूसरी बात दहेज के लिए, दहेज में फ्रिज नहीं दे पाई थी, फ्रिज के लिए परेशान करती थी।
परेशान कब से चालू कर दिया था करना? शादी हुई जमीन से कर रहे थे परेशान। गढ़ा कोटा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए फिलहाल इस मामले को फांसी की नज़र से देखा है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, अगर दहेज मांगने की बात सही निकलती है तो फिर अंजलि के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। उसके गर्भ में 6 माह का बच्चा था। शायद यह बेहद दुखद घटना है। अंजलि के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखना होगा इस मामले में पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है। राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, गढ़ा कोटा।